नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चे रीजनिंग को लेकर बड़ा डर बैठा होता है और बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता है कि रीजनिंग कितना सिंपल तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। लीजिए, आज मैं आपके बीच में लेकर आया एक शानदार टॉपिक आप सभी के बीच में, और एक ऐसा अद्भुत टॉपिक जिसको न जाने कितने बच्चे सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से कहीं के बड़े सवाल, छोटे सवाल, मीडियम लेवल के सवाल गलत कर देते हैं। तो लीजिए, आज आपका टॉपिक है काउंटिंग फिगर, और एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बच्चा ये पता है कि मुझे सच में ये आता है, लेकिन सही मायने में सही आंसर क्या होगा वो नहीं आता है। तो आज का हमारा जो बेहतरीन टॉपिक होगा काउंटिंग फिगर, जिसके अंदर हम आकृति में आकृतियों की संख्या पढ़ेंगे। बिल्कुल जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूं आकृति, यानी यदि मैं कहूं कि कोई भी डायग्राम बना हुआ, उस डायग्राम में कितने डायग्राम और हैं उनको काउंट करने के लिए जो हमें आज हमारा टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है काउंटिंग फिगर, जिसको बोलते हैं आकृतियों का गिनना। अब आप कहेंगे सर ये वाली जो टॉपिक है एग्जाम में हमने न जाने कितनी बार इसके सवाल भी देखे हैं, लेकिन हमसे सोल्व भी होता है, लेकिन आंसर हमेशा हमारा गलत जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के टॉपिक को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आज आपके बीच में जहां पर भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं, एक अपने पास पेन, एक अपने पास कॉपी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जैसे मैं सवाल आपको सिखाऊं आप भी फर्दर उसी टाइम पर आप डायग्राम ड्रॉ करते रहे और उसके आंसर बनाते रहे, आंसर निकालते रहे। लीजिए, सबसे पहले मैं आज जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है काउंटिंग फिगर, जिसका नाम है आकृतियों का गिनना, उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। लीजिए, यदि मैं टॉपिक की मैं बात करूं आकृतियों का गिनना, आकृतियों का गिनना, और आकृतियों का गिनने की मैं बात करूं, मैं आकृतियों का गिनना उसकी बात करूं मैं, तो कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसा लगाना है? इस तरह से दिमाग लगाना है जैसे मैं कोई भी आकृति बनाऊंगा और आकृति गिनने के लिए मैं कहूंगा थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। जैसे भी सवाल बच्चा देखता है तो सबसे पहले देखते जो आंसर उसके दिमाग में आता है वही फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में होता है। बच्चों को लगता है कि बिल्कुल ये सही आंसर है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम सेंटर से बाहर आता है पता चलता है कि वही जो आंसर था वह सबसे पहले गलत होता है। लीजिए, क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा सटीक जो आंसर आएगा वो ये है कि वो एल्गोरिथम को नहीं समझ पाता, वो उस आइडिया को नहीं समझ पाता है कि दिखने वाले आंसर हो सकता है आपके दृष्टिकोण में सही हो, लेकिन उसके अंदर कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट पर जो आधारित सवाल होते हैं, कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जो आंखों के सामने डायरेक्ट दिखते हैं, कुछ ट्रिक से दिखते हैं, कुछ उसको जोड़ना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। तो आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक जो हमें अलग अलग टॉपिक को लेकर समझना होता है, जिसको हम काउंटिंग फिगर कहते हैं, उसका काउंटिंग फिगर का सबसे पहला अद्भुत, अविस्मरणीय, अतुलनीय टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज। और जैसे त्रिभुज की बात अपने आंखों के सामने आती है, दिमाग में आती है, तो एक बात जो जरूर निकल कर आती है वो है सर त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। और सच में तीन भुजाएं होगी, तीन कोण होंगे, तीन शीट्स होंगे, इस पूरी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि त्रिभुज को गिनने के लिए कुछ नहीं, जैसे मैं कहूं आप सभी को पहला डायग्राम लेकर चलते हैं। यदि मैं आप सभी को कहूं कि ये जो डायग्राम आपके आंखों के सामने दिख रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो आपका दिमाग में आ रहा होगा सर क्या बात कर दी आपने, अभी बताया तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, इसमें भी हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि ऐसा नहीं बेटा, यदि मैं इसके बीच में यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो अब बताओ बेटा कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या बात की, एक त्रिभुज पहले एक दिख रहा था, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की तो दो हो गए, इसमें कौन सा बड़ा। लेकिन मैं कहूं, जैसे मान लीजिए जैसा कहूं कि जैसे एक लाइन की जगह मैंने दो लाइनें ड्रॉ की, तो अब बताओ बच्चों कि कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर कोई बड़ा टास्क नहीं है, आपने एक लाइन खींच ली तो दो त्रिभुज थे। मेरी तरफ से नहीं, बच्चों की तरफ से आंसर हमेशा आता है इन द ऑफलाइन क्लासरूम या ऑनलाइन क्लासरूम में। लेकिन इसके एजेंडे को मैं बताऊंगा कैसे हम कम टाइम में बहुत सटीक तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लीजिए, आपके बीच में कहूं कि दो जैसे लाइन खींची, आपको लगेगा सर एक दो तीन त्रिभुज दिख रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा मान लीजिए कि इस पूरी आकृति में मैंने चार लाइन खींची, एक दो तीन चार, यदि मैं तीन लाइन यानी दो लाइन खींची तो आपके लिए तीन त्रिभुज हो गए, या मैंने तीन लाइन खींची बीच में तो आप कहोगे सर एक लाइन खींची तो दो त्रिभुज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ माइंड, क्या माइंड की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या दो लाइन खींची तो आपके माइंड में हो सकता है दो त्रिभुज हो सकते हैं, तीन त्रिभुज हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कुछ भी आंसर अलग अलग तरीके से बताता है।
यहां मैंने 3 लाइन जैसे खींची तो किसी के बच्चे के मन में 4 आंसर आ रहे होंगे, किसी के 5 आ रहे होंगे, किसी के 3 आ रहे होंगे, किसी के 6 आ रहे होंगे। सब बच्चों के दिमाग के हिसाब से अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन मैं आपको इसका सटीक बहुत तरीके से आंसर बताने वाला हूं। यदि मैं यहां पर बात करूं तो यहां मान लीजिए 1 2 3 4 लाइनें यदि मैंने ड्रॉ कर दी तो क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? आप कहेंगे सर जिस तरीके से आप पिछले कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हमेशा लास्ट में त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है, तो यकीन मानिएगा ये वाली त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ने वाली है। लीजिए आपके बीच में एक शानदार, यदि मैं कहूं यहां पर 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ कर दी तो शायद मुझे लगता है कि त्रिभुजों की संख्या बढ़ने वाली है। और मैं कहूं कि मान लीजिए यहां पर मैंने ज्यादा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें खींच ली तो क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। यदि मैं एक सवाल ऐसा ले रहा हूं जो सच में किसी बच्चे के लिए हो सकता है सिंपल हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि 10 लाइन खींच ली तो क्या त्रिभुजों की संख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? तमाम चीजों के सवाल के आंसर सबसे पहले बच्चा खुद अपने दृष्टिकोण से निकालेगा, फिर मैं अपने आइडियाज आपसे शेयर करूंगा। और यकीन मानिएगा यदि आपने सच में हम पर भरोसा किया है तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा अपना दिमाग यूज करना है और एक सपोर्ट आप सभी बच्चों से चाहिए। जिस चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ रहे हैं बस उसको सब्सक्राइब करना है और कुछ दोस्तों को शेयर करना है, जिससे हम आने वाले टाइम में जिस स्तर पर एजुकेशन सिस्टम को चाहते हैं उससे बढ़िया स्तर आप सभी बच्चों के लिए हम दे पाए। तो लीजिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए एक बार फिर आप सभी के लिए एक अद्भुत जो मैं आंसर चाह रहा हूं आप सभी का, यदि मैं कहूं इसको यदि मैं काउंट करूं तो शायद बहुत सारे बच्चों के 2 आंसर जा रहा है, किसी का 3 भी जा रहा है, किसी के 4 भी जा रहे होंगे। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं काउंट करूं, पहले काउंट करके बताता हूं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहे हैं। अब एक ये रहा, 2 ये रहा, ये क्या पूरा वाला त्रिभुज है? बिल्कुल। तो टोटल मिलाकर नंबर ऑफ ट्राइंगल पहले वाले सवाल में होंगे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे उनके जिन्होंने आंसर ढंग से निकाल लिया। अब जिस बच्चे का आंसर 2 गया उस बच्चे को लग रहा होगा सर ये कैसे हो गया, एक कैसे एक्स्ट्रा आ गया। तो एक छोटा 2 और एक पूरा बड़ा वाला, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है 3 है। 3 बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे। लीजिए आपके बीच में यदि इसी तरह से इसको मैं सोल्व करूं, 1 इसको करूं 2 इसको करूं 3 तो छोटे छोटे दिख रहे थे। टोटल 2 मिलाकर 4, 2 मिलाकर 5 और सब मिलाकर 6। जिस प्रकार से आपके आंखों में जो आंसर्स पहले निकले थे कि सर इसके 3 जाने चाहिए, यहां देखिए टोटल मिलाकर 6 जा रहे हैं। अब जैसे ही यहां पर 6 जा रहे हैं जहां आप 3 की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो आपके मन में एक बात निकल कर आ रही होगी, दिल के अरमान आंखों में आंसू में बह गए। यानी आपने इतनी मेहनत की, 3 की जगह 6 आंसर आ गया। तो इस तरह बहुत सारे बच्चों की नजर जा रही होगी सर इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो इसके आंसर को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। कैसे? इसको मैं काउंट करके बताता हूं। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 मिलाकर 5, 2 मिलाकर 6, 2 मिलाकर 7, 3 मिलाकर 8, 3 मिलाकर 9 और सब मिलाकर 10। इसका टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 10 होगा। अब आप कहेंगे सर मजा नहीं आ रहा है, सिस्टम सेट नहीं हो रहा है। अब अपन को दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है कि जैसे मैं कहूं आप सभी का, यदि कहूं इसका आंसर यदि अपन को ढंग से निकालना है और प्रैक्टिकली तरीके से प्रॉफिटेबल तरीके से निकालना है तो कुछ नहीं करना है। यदि मैं कहूं आप सभी का कि इसको ट्रिक से सीखना है सर, एक ऐसी ट्रिक जो सच में 30 सेकेंड के आंसर को 3 सेकेंड में बदल दे। एक ऐसी ट्रिक हो सकता है किसी बच्चे को 1 मिनट इसमें आंसर निकालने में लग रहा हो तो विद इन 2 या 3 सेकेंड में इसका आंसर निकाल ले। तो मैं साथियों ले चलता हूं आपके बीच में एक शानदार तरीके से एक ट्रिक के साथ जो आपको आज बताएगी कैसे हमें जीवन के अंदर कम समय में अपने सटीक तरीके से आंसर निकालना और आगे बढ़ना। लीजिए यदि मैं इसकी बात करूं इंक्लूडिंग नॉट ओनली 3 क्वेश्चन बट आल्सो ऑल द क्वेश्चंस जो बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, यही नहीं हजारों सवाल इसके रिलेटेड आपके आंसर आ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना। दिमाग ये लगाना है कि जो आपका त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उसके आधार को देखना है। जैसे ये इसका आधार है, ये इसका आधार है, ये इसका आधार, बेस 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 जो भी आधार है उस आधार में देखना है कि कितने खंड है। जैसे ये 1 खंड, ये 2 खंड है।
कुछ नहीं करना है, जिस किसी आकृति में आधार में खंडों की संख्या लिखनी है और जितने खंड की संख्या होगी वो गुणा नहीं करके जोड़ना है। कैसे, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो 3। बिल्कुल आपका आंसर जो जा रहा है 3 जा रहा है। एक ही बार में आंसर आपको बता दिया। मैंने क्या बोला कि आधार में जितने खंड होंगे उन खंडों की संख्या को लिखना है, जो संख्या आधार के अंदर खंडों की संख्या में लिख ली है वो आपस में जोड़नी है। जैसे मैं कहूं 1 या 2 या 3, अब आपका दिमाग ढंग से चल रहा होगा, आप कहोगे सर 1 + 2 + 3 यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6। बिल्कुल अपना आंसर 6 जा रहा है। अब आपके मन में मन मुस्कान आ रही होगी कि नहीं सर अब धीरे धीरे हमें आंसर आने लग गए हैं। लीजिए आपके बीच में एक शानदार सवाल, 1 2 3 और 4, 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। बिल्कुल ये जो आंसर है वो 10 जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप रुकिए, अब हम करके दिखाते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूं अगले जो सवाल है ये 4th नंबर, 5th नंबर, 6 और 7, मैं चाहता हूं आप अपने दृष्टिकोण से करके दिखाएं, जिससे मुझे लगे 100% कहीं के आपको समझने में, जिस तरीके से मैंने आपको समझाना चाहे उस दृष्टिकोण से आप समझ रहे हैं। फटाफट 4था, 5वां, 6ठा, 7वां 4 सवाल आपके बीच में। लीजिए आप इसका आंसर निकालिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैं देख पा रहा हूं कि सच में कहीं न कहीं तरीके से चीजें हो पा रही है। बस अपने माइंड को यूज करना है। जैसे मैं कहूं आपको वापस यदि इसका आंसर निकालना है तो 1 2 3 4 5, कुछ नहीं करना है। यदि मैं मार्कर को चेंज करूं तो आधार में 5 खंड है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। इसका जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होगा 15 होगा, ना तो 16 होगा ना 14 होगा। कितना बेहतरीन तरीका, देखिए कितना अद्भुत तरीका है। कुछ नहीं करना, आधार में खंडों की संख्या लिखनी है, उनको आपस में जोड़ना है, बस। इससे बड़ा क्या तरीका हो सकता है। देखो मान लीजिए इसकी बात करूंगा तो बोलो 1 2 3 4 5 6, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। तो इसका जो आंसर है वो 21 जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कितना बढ़िया आंसर आ चुका है हमारा, ना तो 20 जाएगा ना 22 जाएगा, 21 जाएगा। तो 21 को भी हमें ये समझना है। फिर मैं कहूं ये आधार है, बोलिए आधार में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप कहेंगे सर इसका क्या करना, वही करना है जो आप जानते हैं। क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब जिसको जोड़ करना नहीं आता है अब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को कहता हूं जो बच्चा 2 × 3 5 लिखता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है सर, 2 × 3 5 ही तो होता है। अरे भैया 2 × 3 6 होता है, 2 + 3 5 होता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो बच्चा करता है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम के होंगे वो अपने आप में सोच रहे होंगे बात तो सही है कि हमें जब छोटी छोटी बातों की समस्याएं आंखों के सामने देखने को मिलती है तो भी हमें लगता है कि कहीं न कहीं बच्चा अपने लिए सीरियस नहीं है। तो लीजिए आपके बीच में यदि मैं इसको ऐड करूं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 और 8, और 28 में 8 जोड़ेंगे टोटल मिलाकर होगा 36, यानी 36 त्रिभुज हमने आंखों के सामने देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं और हमें इसका आंसर निकला। और आप सभी के बहुत सारे आंसर भी मिल रहे हैं। अब इसकी मैं बात करूंगा, ये वाली बात है, ये उसका आधार है। आधार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब आप कहेंगे सर आप इतनी मेहनत मत करो, हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये जो आपके अंदर की जो सोच है, आपके अंदर का जो भाव है, यही अपने आप को पॉजिटिविटी करेगा। कैसे, देखिए यदि मैं कहूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अब आप कहेंगे सर यहां तक हम काउंट करेंगे, आनंद आ जाएगा। बिल्कुल, गिनती भी सीख जाएंगे, काउंट करना भी सीख जाएंगे। कैसे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8, 28 8 कितने होते हैं, 36, 36 9, 45 और 45 और 10 55 और 55 और 11 होता है 66। बिल्कुल आपका आंसर सही है, 66। अब सोच के चलो, इतने बड़ा ट्राइंगल, इतने सारे ट्राइंगल और उनको काउंट करोगे तो शायद 66 की जगह 66 तो आपके नहीं आएंगे। बट ट्रिक से एक ही बार में आ गया है, तो सटीक तरीके से कैसे हम तरीकों से आंसर निकाल पाए,
कम समय में बच्चों को कैसे हम हेल्पफुल कर पाए। चाहूंगा कि एक बार फिर ज्ञानधारा एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार उनको सब्सक्राइब शेयर इसलिए करना जरूर, नया चैनल है, आप सभी के साथ समर्थन की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं आने वाले टाइम में एक बेहतरीन तरीके से आप सभी के लिए एक शानदार रिवोल्यूशन लाए, जिसमें आने वाले टाइम में हर बच्चा, भारत का हर बच्चा पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़े कि उसके गांव डाणी क्षेत्र हर व्यक्ति को गर्व हो कि ये बच्चा मेरे गांव से निकला हुआ बच्चा है, इस बच्चे में वो ताकत है जिसने अपने आप को प्रूव की। तो मैं चाहूंगा अगला, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आपने किए, मैं चाहूंगा किसी बच्चे को लग रहा है सर हमने लिखे नहीं, अभी अभी आए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, उसके बाद फिर आप सभी के लिए नया पैटर्न, इसी के अंदर अगला केस स्टडी हम पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ नॉर्मल केस था, अगला केस स्टडी पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इस पूरी रीजनिंग को खत्म करेंगे। 2 सेकंड का टाइम है, साइन 2 सेकंड में आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है और सब्सक्राइब भी करना है और आगे 1-2 जनों को शेयर भी करना है प्लीज। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अपना दिमाग लगाया सर, मजा आ गया। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा और उसमें भी हमें इतना तरीके से समझने को मिला है कि शायद हम आने वाले टाइम में जो सोचना चाह रहे थे अपने भविष्य के लिए, निर्माण के लिए, और मैं सच कहूं, हमारी पूरी टीम सच कहूं तो इस पूरे बेहतरीन पहल के लिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। और सच में गांव के अंतिम छोर पर बैठने वाला बच्चा, केलू पोस्ट मकान से पढ़ने वाला बच्चा इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर यदि वो अधिकारी बनता, लाल बत्ती गाड़ी में घूमता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण इस प्लेटफॉर्म का कुछ नहीं हो सकता है। तो ले चलते हैं आप और हम मिलकर एक नया उत्साह, उमंग, जुनून, विश्वास, जैसे एक नया युग की क्रांति करें, शिक्षा की क्रांति करें और छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के वाला हर युवा आने वाले टाइम में एक ऐसा इतिहास बनाए जिस इतिहास को लोग देखकर भी देख के कि सच में इसने कोई बड़ा इतिहास बनाया। तो लीजिए सेकंड टाइप ऑफ केस हम पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए मुझे कहा जाए ये वाले सवाल शानदार, आप कहोगे सर ये सवाल तो रिपीट हो रहा है, नहीं, अगला कुछ सुनिए उसके बाद बताइए। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की, आप कहोगे सर ये वाले सवाल तो पहले भी करवा दिए, नहीं, अब जो सवाल है वो ये है। यदि मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, अब कहोगे सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही कुछ ऐसी ट्रिक बताइए जिससे पहले जैसे सोल्व किए वापस हम कर पाए। ऐसे मान लीजिए 2 लाइनें खींची, यहां पर हो सकता है 2-3 लाइनें, 4 लाइनें में बना दी, हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लाइन खींची है बीच में, यहां मैंने 3-4 लाइनें खींची और 3 लाइन खींची, मैंने 2 लाइनें और बीच में खींच ली, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज। एक सवाल मैंने इधर बना लिया अपने तरीके से कि मान लीजिए यहां पर मैंने 3 लाइनें खींची, 4 लाइनें खींची, पहले मैंने यहां ड्रॉ किया, फिर यहां ड्रॉ किया, फिर मैंने यूं ड्रॉ किया। अब आप कहोगे सर ये वाला सवाल अजीबोगरीब है, ये पूरा तक पहुंच भी नहीं रहा है, बाकी सवालों में तो पूरे तक पहुंच रहे हैं। यही बात है जो आपको अपने आप से, अपने आप के लिए, आपको अन्य स्टूडेंट से दूर अपने आप के लिए साबित करेगी कि यस आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं सटीक तरीके से, कि ये सवाल आपको एसएससी में दिखेंगे, ये सवाल उस कंपटीशन एग्जाम में दिखेंगे जहां सच में कहीं के बच्चा अपने आप में डिफिकल्ट महसूस करता है। तो लीजिए आपके बीच में इसकी भी एक ट्रिक शानदार मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ नहीं करना, वही ट्रिक, माइंडसेट। पहला सवाल आधार, आधार में 1 ये 2, 1 + 2 जो होगा वो 3 होगा, फिर वही ये आधार 1 और 2, 1 + 2 जो होगा वो 3 होगा, और 3 और 3 को हम काउंट करेंगे तो आंसर जो जाएगा 6 जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब 6 तो आपको पता जाना ही चाहिए, कैसे जाना चाहिए देखिए वापस। अब मैं आधार की बात करूंगा, वही 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3 इनको काउंट करते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यहां से भी 6, ये यहां से भी 6, यहां से भी 6 और यहां से भी 6, तो 6 और 6 12 और 6 18 और 12 6 यदि बात करूं तो 24 इसका आंसर आएगा। कितना जल्दी से आंसर निकाल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है उसका आंसर कुछ अलग आ रहा हो, गलत है। यदि कोई बच्चा इसमें कह रहा 8 है, अब 8 कैसे कर लिए मैं बताऊं आपको कि ये यहां से 3 निकले, यहां से 3, बहुत सारा बच्चा इसको भी त्रिभुज मान रहा है, ये त्रिभुज थोड़ी ना है बेटा, ये त्रिभुज नहीं है। अब आपको अपना आंसर निकालना पड़ेगा तरीके से। अब ये जो तरीका है, ये इससे बड़ा तरीका अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप खुद भी कर सकते हैं, कैसे बताओ इसका आंसर, आप थोड़ा सा अपने खुद के दिमाग से निकाल के बताओ फटाफट। बहुत सारे बच्चों के आंसर सच में आ जाते हैं और आते भी हैं, क्यों भी आते हैं, क्योंकि माइंड से वो यूज करते हैं। कैसे, यदि मैं इसका आधार की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 और ये टोटल मिलाकर जो आंसर होगा 15। अब आप कहेंगे सर पूरी लाइन है और 5 खंड है इसके भी 15, ये पूरी लाइन है 5 खंड है इसके भी 15, 15 और 15 30 और 15 45। अब सोचो आपने 3 सेकेंड में पूरे डायग्राम का आंसर निकाल लिया और 45 इसका सही आंसर। बिल्कुल सही बात है जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अब मैं कहूं आपको इसका आंसर
अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं सर पहले डायग्राम को ड्रॉ करने दो, फिर इसका भी हम आंसर बताएंगे। मैं चाहता हूं एक बार फटाफट आप डायग्राम ड्रॉ कर लो और इसके आंसर आप खुद निकाल के बताएं, जिससे मुझे लगे वाकई में सब हर बच्चा पढ़ पा रहा है। चलिए, तो आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं। देखिए, यदि मैं इसका आधार बताऊं तो आधार में कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, वही आपको बताया बेटा 15 हो जाएगा। 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। फिर ऊपर बढ़ेंगे दिए तो इसका क्या 1 2 3, 3 का मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6। फिर और ऊपर बढ़े तो ये तो 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6। फिर ये 1 2 3 4 और 5 यानी कितना है 15। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना, इतना ही सवाल है, जहां तक लाइन है जहां से स्टार्ट हो रही वहां तक काउंट लिखना है और काउंटिंग करनी, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इससे बड़ा से बड़ा सवाल आ जाए तो इस वाली जो लाइन है इससे बनने वाले सवाल का ट्रायंगल होंगे 15, इस वाली लाइन से बनने वाले होंगे 6, इस वाली लाइन से बनने वाले होंगे 6 और इस वाली लाइन से बनने वाले होंगे 15। तो मैं कहूं 15 और 6 21 और फिर ये बात करूंगा टोटल मिलाकर इसका जो आंसर जाएगा वो 42 जाएगा। बिल्कुल जिन बच्चों के आंसर 42 जा रहे हैं बिल्कुल सटीक जा रहे हैं और सही जा रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सच में बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उसके आंसर नहीं आते हैं। ये वाला जो आप चाहते हैं कि इस तरह की ट्रिक भी हम सीखें तो फटाफट 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपने पेज बदलने वाला हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं। यदि कहें कि सर ये सवाल आगे छोटे मोटे, अब हमें कुछ अच्छे सवाल दीजिए। अच्छे सवाल कैसे देंगे? देखिए, यदि मैं कहूं मान लीजिए कि एक सवाल ये है जिसको हमें समझना है, जिसके ट्रायंगल को हमें देखना है। जैसे मैं बात करूं कि एक सवाल ये त्रिभुज है क्या, अब इस त्रिभुज है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, आपने कहा सर इसका आंसर तो सब जानते हैं, आप बताएंगे सर 3 है, लेकिन अब बताइए अब कितना आंसर है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें नहीं पता है, अब आप ही बता दीजिए कितने होंगे। अब इसी प्रकार से मैंने इसी त्रिभुज को मैंने ऐसे बताया और मैंने कहा ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ऐसी लाइन है, ये है और ये है, तो अब बताओ कितने आंसर है। तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है तो आंसर की संख्या भी बढ़ेगी। मान लीजिए मैंने कहा कि इसका आंसर कितना होगा, तो ये लाइन है, ये त्रिभुज है, ये लाइनें हैं, इस लाइनों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को इसके आंसर निकालने। 3 सवाल आपके बीच में है, ए सवाल, बी सवाल, सी सवाल। ए सवाल का जो आंसर बहुत सारे बच्चे बता पा रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीके से वो बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है। कैसे? सुनिएगा, कुछ नहीं मैंने बताया इससे पहले, जो भी आधार है और आधार में जितने भी खंड होंगे, कुछ नहीं 1 2 3 लिखो, 1 2 लिखो, जितने खंड होंगे उतने लिखने, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। दिमाग इसलिए भी लगाना है, यदि आप नहीं लगाओगे तो कोई और लगाएगा और उस एग्जाम को सोल्व करेगा और सफलता प्राप्त कर लेगा। इससे बढ़िया ये उसका आधार दिख रहा है बेटा। अब आप कहोगे सर ये आधार है, आपने कैसे पकड़ लिया? ये त्रिभुज है। अब देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 और 2, ये इधर से 3 आ गया, यानी इधर वाला जो है 3 त्रिभुज है। बिल्कुल सही बात है, ये उसका आधार है और ये त्रिभुज है, तो ये 1 है, ये 2 है, इससे भी 3 हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 3 और 3 6 हो गए। बहुत सारे बच्चों के आंसर 6 आ रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि सर ये 3 है, ये 3 है तो 6 हुए, लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या ये वाले त्रिभुज नए नहीं बने? क्या मैं अलग इंक से बताऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, क्या ये वाला अलग नहीं है क्या? तो ये 7वां है बिल्कुल। क्या ये वाला अलग नहीं है क्या? तो यहां से ये 1 ये 2 ग्रीन 2 बने, तो टोटल मिलाकर जो आंसर जाएगा 8 जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, जितने बच्चे देख पा रहे हैं 100% सही आंसर। अब देखिए इधर कुछ नहीं करना, ये आधार है, कुछ नहीं करना, ये उसका आधार है। देखिए 1 2 3 तो ये 6 हो गया, 1 2 3 ये हो गया 6, 6 और 6 12 तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन अब क्या है ट्रिकोलॉजी, वही 1 2 और 3, 6 इधर 6 इधर 12, बिल्कुल सटीक। और एक्स्ट्रा कितने 3, तो 12 और 3 कितना आंसर जाएंगे 15। बिल्कुल इस तरीके से आंसर यदि कोई बच्चा निकाल रहा है तो मुझे लगता है हमारी एनर्जी आप सभी का भविष्य का निर्माण करेगी। लीजिए आपके बीच में मैंने कहा वही ये उसका आधार 1 2 3 4 टोटल मिलाकर इधर से 10 हो गए, इस पार्टीशन से इधर 10, बिल्कुल सही बात है। वापस वही 1 2 3 4 बोलो कितना 10, 10 और 10 20 तो यही हो चुके हैं।
अब आप कहोगे सर और क्या, वही दिमाग, जितने ये त्रिभुज ऐसे दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, तो 4 एक्स्ट्रा ऐसे दिख रहे हैं, तो टोटल मिलकर जो त्रिभुज होंगे वो 24 होंगे, ना 20 होंगे। कितने होंगे? 24, 24। ये वाली ट्रिक सच में कैसी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, हमें आधार देखना है और आधार में सेपरेट करके फिर हमें देखना है एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने, सटीक आंसर आएगा। वापस वही 1 सेकंड का टाइम। जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। इसलिए बार बार याद दिला रहा हूं कि हमारे भारतीयों की भूलने की आदत ज्यादा होती है, तो बच्चा क्लास में पढ़ने के बाद घर जाके भूल सकता है पढ़ी हुई चीज, तो मेरे कहने के बाद भी वो भूल जा सकता है कि नहीं मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब, या अपना खुद का चैनल है ना किसी का है, हम सब मिलकर इस चैनल की जिम्मेदारी लेते हैं कि आने वाले टाइम में ये चैनल इतने मिलियंस तक पहुंचे, जिससे आने वाले टाइम में आने एक एक गांव, एक एक ढाणी तक हम पहुंचने में अपनी खुद की मर्यादा में अपने आप को आगे बढ़ाएं। 1 सेकंड का टाइम है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और स्क्रीनशॉट भी लेना है, फटाफट आप कीजिएगा। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला जो हम समझ पा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर जिसका त्रिभुज से रिलेशन है, त्रिभुज का ही सवाल है, त्रिभुज को लेके ही सवाल है। जैसे मैं कहूं एक सवाल ये है कि बिना हाथ उठाए स्टार बनाना है, सब मास्टर है इसमें। मैं कहूं यदि ये काम मेरे से ज्यादा आपको दूं मैं, तो आप इतना रंग बिरंगा स्टार बनाएंगे, क्योंकि बचपन के दिनों में हमें स्टार और गुड ही मिले। गुड टीचर ने दिया, वेरी वेरी लगाना हमारी जिम्मेदारी थी, आपकी थी। हमारे साथी के 2 गुड लगाए, 1 गुड लगा, 2 वीवी लिखा, वेरी वेरी लिखा है, तो हम 3 कैसे बनाए? सेम कलर का पेन किसी से लिया और सेम वीवी लिखकर हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हमने अपने बचपन में की है। लीजिए आपके बीच में एक शानदार और सवाल, जिस सवाल को देखने के बाद आपको लगने लगेगा कि सर क्या ये भी सवाल वही है क्या? बिल्कुल, फटाफट इसका आंसर निकालिए। ए सवाल जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, बी सवाल जो आपको आंखों के सामने दिख रहा है। मैं चाहता हूं इस सवाल के सटीक तरीके से आंसर निकालें और बताएं कि सच में क्या हम अच्छा कर सकते हैं। लीजिए मैं यदि कहूं कि इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, इससे बढ़िया मैं ये कहूं कि इसका आंसर हम और मिलकर निकालते हैं। कैसे? ये वाला त्रिभुज दिख रहा है 1 नंबर, ये वाला दिख रहा है 2 नंबर, ये वाला दिख रहा है 3 नंबर, ये वाला दिख रहा है 4 नंबर, ये वाला दिख रहा है 5 नंबर। 5 तो वह त्रिभुज है जो आपको दिख रहे हैं, दिखने वाले त्रिभुज है, वेरी गुड। लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन हैं। कैसे हैं? देखिए कैसे, मैं यदि कहूं आप सभी को, यदि कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो नहीं दिख रहे हैं लेकिन है, कैसे? यदि मैं 1 2 3 4 5 है, लेकिन इस बिंदु की बात करूं, क्या ये एक नया त्रिभुज नहीं है क्या? तो ये 6ठे नंबर का, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पॉइंट पकड़ूंगा, क्या ये त्रिभुज नहीं है क्या? ये 7वें नंबर का। इस पॉइंट की बात करूंगा, ये त्रिभुज नहीं है क्या? ये 8वें नंबर पर। इस त्रिभुज की बात करूंगा, ये नहीं है क्या? ये 90वें नंबर पर। इस त्रिभुज की बात करूंगा, क्या ये नहीं है क्या? ये 10वें। तो इसका मतलब 5 तो बार बार है और 5 त्रिभुज ऐसे हैं जो बनाने पड़ रहे हैं। अब तो इसका मतलब 5 और ये 5 मिलाकर, टोटल मिलाकर जो संख्या होगी वो 10 होगी। ध्यान रहे, स्टार में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होंगे वो 10 होंगे, आपको भूलना नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्या ये स्टार है क्या? दोनों में डिफरेंस क्या? ये बिना हाथ, ये हाथ उठाए ही नहीं इसको बनाने के लिए, नहीं, लेकिन इसको बनाने के लिए हाथ उठाया, एक बड़ा त्रिभुज इधर बना दिया, एक इधर बना लिया। अब आप कहोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है? ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बाहरी वाले त्रिभुज यहाँ 6 है, यहाँ पर 5 है। अब 6 हो गया, फिर ये 7वां और ये 8वां। ये जो कंडीशन बीच में पॉसिबिलिटीज थी वो इसमें नहीं होगी, इसलिए 6 तो बाहर के, 2 अंदर के, यानी 6 + 2 टोटल मिलाकर जो होगा वो 8 होंगे। दोनों ट्राइंगल दिखने में सेम है, लेकिन इसका आंसर 10 है, इसका आंसर 8 है। एक बार चाहूंगा आप इसका भी स्क्रीनशॉट स्टिल ले लें, क्योंकि आप घर जाके इसको सोल्व कर पाएंगे। अब मैं क्योंकि आज की क्लास में यही खत्म करना चाहता हूं, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कमिटमेंट चाहता हूं। इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, PYQS यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसको आपको करना है। प्लस इसके रिलेटेड हम एक किताब आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, वो किताब आपको लेनी है, जिससे आप डेली DPP डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप कर पाए। फिर एक और बात, यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आपको एक शानदार प्यारा सा मैसेज हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये इसलिए नहीं क्योंकि हमें अच्छा पढ़ाना आता है, इसलिए कल हम और अच्छी तरीके से आपके लिए तैयारी करके आए।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक हम हमारा नॉलेज लें ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये नॉलेज, ये जो अच्छा लगा किसी और को शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी और बहुत अच्छी में रात दिन का फर्क होता है। मेरे से ज्यादा आप सब समझदार हैं। तो लीजिए ज्ञानधारा एकेडमी को एक बार फिर हम चाहते हैं कि हम उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। फिर हम जुड़ेंगे डेली 9 बजे की क्लास के अंदर। कुछ दिन हम आपको चाहते हैं, हम आपको जोड़े, आप हमसे जुड़े, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे आने वाले 12वीं क्लास का हर बच्चा एग्जाम के बाद सबसे पहले कहीं जुड़ेगा तो ज्ञानधारा इस पूरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए तैयार हो जाइए और अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि यह पढ़ाई एक दिन आपको वहां ले जाएगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।